In Multan, 30% of population visit Chinese and 40% of the population goes for continental in a month. Out of these, 10% visits both Chinese and continental. Find the percentage of the population that does not go for either of the two. इसके लिए हम डाटा देखते हैं। पॉपुलेशन दी गई है 100%, क्योंकि परसेंटेज में था इसलिए हम 100 ले लेंगे इसे। 30% चाइनीज़ में जाते हैं, 40% कॉन्टिनेंटल में जाते हैं, और 10% वो हैं जो बोथ में विज़िट करते हैं, इसलिए ये दोनों जगह से माइनस हो जाएंगे और एक दफ़ा लिखे जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाते। तो अब हमारे पास टोटल तादाद कितनी बनेगी, और ये हो गया 20 + 10 30, 30 + 30 + x is equal to 100 एंड x is equal to 40, यानी कि 40% लोग वो हैं जो ना चाइनीज़ जाते हैं और ना कॉन्टिनेंटल जाते हैं। तो ऑप्शन ई में ये दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। In a school there are 150 students. Out of these 80 students enroll for mathematics, 50 enroll for English class and 60 enroll for physics class. The student enrolled for English cannot attend any other class, but the student of mathematics and physics can take 2 courses at a time. Find the number of students who have taken both physics and mathematics. ये हमारे पास डाटा है, टोटल 150 हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट कोई और क्लास अटेंड नहीं करते, इसलिए इनकी किसी के साथ भी ओवरलैपिंग काउंट नहीं होगी, कोई नंबर ओवरलैपिंग में नहीं आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में कुछ स्टूडेंट्स कॉमन हैं जो कि हमने x कहा और x को दोनों जगह से माइनस कर दिया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस में बैठे हुए थे, मैथमेटिक्स में भी फिज़िक्स में भी। एक ही बंदे को एक दफ़ा काउंट होना चाहिए, इसलिए हमने दो जगह से माइनस करके उनको एक क्लास में बिठा दिया अलहदा से। अब हमने बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, और हमने अब बताना है x की तादाद। अब ये x इससे कैंसिल हो गया, एक -x बच गया। ये 50 तादाद में काउंट होगा और ये प्योर इंग्लिश का है, इसमें कोई डबल का ट्रिपल का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम इनको ऐड करते हैं। 80 + 60 - x + 50 इज़ इक्वल टू 150, और ये हो गया 140 - x + 50 इज़ इक्वल टू 150, और ये इसमें ऐड हो गया 190 - x इज़ इक्वल टू 150 -x इज़ इक्वल टू 150 - 190, तो -x इज़ इक्वल टू -40 और x इज़ इक्वल टू 40, यानी कि फ़िज़िक्स और मैथ में जो स्टूडेंट हैं उनकी कॉमन लेने वाले सब्जेक्ट, यानी कि जिसने मैथ भी ऑप्ट किया और फिज़िक्स भी, वो 40 हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Chemistry and biology, 33 study physics, 25 chemistry and 26 biology, 10 study physics and chemistry, 9 study biology and chemistry, while 8 study both physics and biology. Equal number study all 3 subjects as those who learn none of the 3. How many students are taking all the 3 subjects? अब इसका डाटा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 54, उसमें से 33 फिज़िक्स पढ़ते हैं, 25 केमिस्ट्री और 26 बायोलॉजी, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब ये 10 स्टूडेंट फिज़िक्स में भी शामिल हैं और केमिस्ट्री में भी शामिल हैं, ये डबल काउंट हो रहे हैं, फिज़िक्स में भी काउंट होते हैं, केमिस्ट्री में भी, तो इसलिए टोटल में तादाद बढ़ जाएगी इनकी। हम ये करते हैं कि इनको दोनों क्लासेस से निकाल देते हैं काउंटिंग के लिहाज से, और इनको एक जगह काउंट करते हैं। अब ये 33 से निकल चुके हैं, ये 25 से भी निकल गए, अब ये पर्सन सेम थे, इसलिए दोनों जगह निकलने से एक्चुअली सिर्फ 10 माइनस होना चाहिए, इसलिए हमने 10 प्लस कर दिया कि ये 10 मौजूद हैं, बाकी 20 उसमें से निकल गए। 33 में से 10 गए फिज़िक्स के
और 25 केमिस्ट्री में से 10 गए वही सेम स्टूडेंट और उनको हमने एक जगह काउंट करा दिया। नेक्स्ट है 9 बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो 9 ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसलिए दोनों जगह से इनको माइनस करके हमने एक जगह लिख दिया। फिर फिज़िक्स एंड बायोलॉजी 8 पढ़ते हैं, तो 8 को हमने इधर लिखा, वो इधर से भी माइनस हो गया और इधर से भी माइनस हो गया। अब x ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए ये 3 जगह से माइनस हो जाएंगे। और इक्वल नंबर कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, यानी कि वही x जो 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे उनके इक्वल नंबर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 2 जगह काउंट हो रहा हो, हमने अब इन सब को ऐड करना है तो तादाद 54 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि डबल काउंटिंग ख़त्म हो गई है। अब हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो आप ये देखें कि -10 इस +10 से कैंसिल हो जाएगा, -8 इस +8 से कैंसिल हो जाएगा, -x इस +x से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से ये -9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, और ये -x इस x से कैंसिल होगा। तो बाकी जो बचे हैं वो 54 के इक्वल आने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमने इनको भी ऐड करना था, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होने थे, इनको हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया ताकि एक लंबी इक्वेशन के बजाय छोटी इक्वेशन बन जाए। इसलिए अब हम इनको ऐड करते हैं जो बाकी बच गए हैं। 33 + 25 - 10 - x + 26 -8 - 9 इज इक्वल टू टोटल तादाद 54। अब ये बन जाता है 33 + 15 - x + 26 -8 - 9, -8 और -9 हो गया -17। तो 26 में से 17 माइनस कर दें, 16 में से 7 गया 9, तो ये बच गए 19 + 19 इज इक्वल टू 54। अब हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं तो ये हो गया 33 + 15 + 19, और ये 54 इधर आकर -54 इज इक्वल टू ये -x इधर जाकर +x हो गया। तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 33 + 15, 33 + 15 48 हो गया, 48 + 9 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 57 के इक्वल। तो ये बन गया 57 - 54 जो कि इक्वल है 3 के, और ये है ऑप्शन 3। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के।